श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम शिव महापुराण की कथा के अनुसार नंदी जी का वर्णन के बारे में बात करेंगे कि नंदी जी का स्वरूप ऐसा क्यों हुआ। इसलिए आज हम वीडियो में यही जानने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो भी देवादिदेव महादेव के भक्त हैं वो कमेंट करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें, पूजा पाठ, भगवान की कथाओं के बारे में। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं नंदी जी का स्वरूप ऐसा क्यों हुआ। देखिए, शिव महापुराण कथा के अनुसार मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी कि जो नंदी जी थे वो भगवान शंकर के अति भक्त थे, बहुत ही बड़े भक्त थे। और उन्हें आशीर्वाद प्रदान मिला था कि वह जब भी शिव मंदिर जहाँ भी होगी, नंदी जी का स्वरूप उनके समक्ष अवश्य होगा। इसीलिए मानता है कि जब कोई मनोकामना होती है तो लोग नंदी जी के कानों में अवश्य बोलते हैं, क्योंकि अगर आप नंदी जी के कानों में कुछ बोलते हैं तो महादेव तक बात पहुंचने में समय नहीं लगता। और महादेव ने कहा भी था नंदी जी को कि हे नंदीश्वर, अगर आप मेरे पास कुछ लेकर के आएंगे मैं उसे अति शीघ्र पूर्ण करूंगा। इस वजह से आप अक्सर मंदिरों में देखते हैं कि लोग नंदी भगवान के कानों में अवश्य अपने मन की कामना बोलते हैं। नंदी जी का स्वरूप ऐसा क्यों हुआ, चलिए हम आज उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, नंदी जी का स्वरूप इसलिए ऐसा हुआ, नंदी जी बहुत ही सुंदर थे, देवादिदेव महादेव के भक्त भी थे। और उनकी पत्नी सुरेशा, उनकी पत्नी भी महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। नंदी जी सुंदर होने की वजह से उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं हमारे अंदर घमंड ना आ जाए। उन्होंने महादेव से एक दिन कहा, हे महादेव, मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। महादेव ने बोला, हे नंदीश्वर, आप वर मांगो, मैं आपको कौन सा ऐसा वर हो कि जो नहीं दूंगा। महादेव से वर मांगा नंदी जी ने। नंदी जी ने कहा कि मैं इतना सुंदर स्वरूप लेके कहाँ जाऊंगा महादेव, और यह सुंदर स्वरूप लिए रहूंगा तो मेरी पत्नी का चेहरा मेरे चेहरे को देखती ही निहारती रहेगी, और शायद उसकी वजह से मेरे अंदर घमंड की भावना आ जाएगी। मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा जो ये मुख है, इस मुख को हटा करके बैल का मुख लगा दिया जाए। महादेव ने बोला, आप नंदीश्वर ऐसा क्यों विचार ला रहे हैं? बोले, नहीं महादेव, मैं आपका भक्त हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर कोई ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो जिससे मैं आपसे दूर हूँ। इसीलिए महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें बैल का चेहरा लगाया। इस प्रकार से जब भगवान शंकर ने कहा कि हे नंदीश्वर, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जहाँ भी मेरी मंदिर होगी, जहाँ भी शिवलिंग का स्थापना होगा, आप समक्ष मेरे सामने मुँह लेकर के बैठे होंगे, और जो भी आपके कानों में बोलकर अपनी मनोकामना बोलता होगा और आप मेरे तक पहुंचाएंगे तो मैं अति शीघ्र पूर्ण करूंगा। एक बार की बात है, नंदी जा रहे थे और रावण सामने से आ रहे थे। रावण ने नंदी के ऊपर देख करके हंस दिया, उनके स्वरूप को। तभी नंदी जी ने उन्हें श्राप दिया कि हे रावण, तू मेरे चेहरे पर हंसा है, जा, तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तुझे बानर के लोग आकर के तेरे लंका पर समापन करेंगे और अंत हो जाएगा। इसी प्रकार से जब नंदी जी ने क्रोध में आकर के रावण को श्राप दिया तो उनका अंत आप सब रामायण में सुने ही होंगे। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरों के ऊपर हंसना चाहिए। क्या पता वह वक्त कब आपके साथ या हमारे साथ बीते, कुछ पता नहीं होता। शिव महापुराण की कथा के अनुसार कहा जाता है, कभी भी किसी भी व्यक्ति का कैसा भी स्वरूप हो, कभी ना हंसिए, क्योंकि ऐसा स्वरूप शायद आपको अगले जन्म में मिल सकता है। इसलिए कर्म की गति न्यारी होती है, कर्म पलट के अवश्य आता है। शिव महापुराण की कथा के अनुसार कहा जाता है, नंदी भगवान शंकर भगवान के सवारी थे और भगवान शंकर नंदी के समक्ष हमेशा खड़े रहते थे। यही कारण है कि आज मंदिरों में आप अवश्य देखते हैं कि नंदी जी का स्वरूप अवश्य होता है और नंदी जी के कानों में लोग अपने मन की बात अवश्य बोलते हैं। और महादेव नंदी जी की बातों के कही हुई बातों को कभी नहीं टालते, वह अवश्य पूर्ण करते हैं। शिव महापुराण की कथा है, सावन का महीना चल रहा है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।